रिपोर्टिंग सेक्शन के पिछले वीडियोस में हम लोग क्या देखे? पिछले वीडियोस में हम लोग देखे कि कैसे बैलेंस शीट निकालते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, कैसे इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट निकालते हैं, कैसे स्टॉक समरी निकालते हैं और कब निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। अब कुछ और छोटा छोटा रिपोर्ट्स है जो हम लोग को जरूरत पड़ता है टाइम टू टाइम निकालने का। जैसे एक होता है ट्रायल बैलेंस, ये जनरली हम लोग डेली बेसिस पे निकालते हैं। जब दिन भर पूरा एंट्री हो जाता है तब शाम में हम लोग ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। ट्रायल बैलेंस बताता क्या है, पहले ध्यान से देखो। ट्रायल बैलेंस ये बताता है, जैसे अभी हम लोग देखें कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो जनरली टैली के अंदर डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है कि एक जगह से पैसा डेबिट होगा, दूसरी जगह क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे मान लो कि हम एक रिसीट काट रहे हैं, एक कोई स्टूडेंट कैश में लाके मुझको पैसा दिया, तो कैश में अगर पैसा दिया तो जो दिया, ठीक है, जैसे शिव हमको पैसा दिया तो शिव के लेजर से डेबिट होगा और कैश में क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब एक जगह से पैसा निकल रहा है, दूसरी जगह पैसा जा रहा है, तो दोनों जगह बैलेंस अपडेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस यही बताता है कि दिन भर हम एंट्री कर लिए और दिन भर के बाद लास्ट में जाके हम लोग चेक करेंगे कि मेरा जितना भी ट्रांजेक्शन किए सब जगह कहीं ना कहीं से डेबिट हुआ होगा, कहीं ना कहीं से क्रेडिट हुआ होगा। मतलब जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हुआ। तो यही चीज को हम लोग चेक करते हैं, इसी चीज का ट्रायल कराते हैं कि जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमारा दिन भर का ट्रांजेक्शन का बता देता है समरी कि इतना डेबिट हुआ और इतना क्रेडिट हुआ। अगर वो दोनों मैच कर रहा, दोनों ट्रायल कर रहा है, तब तो सारा एंट्री आपका सही है। और अगर दोनों में से कोई भी एक फिगर कम या ज्यादा दिख रहा है, मतलब कहीं से डेबिट हो गया क्रेडिट नहीं हुआ है, या कहीं से क्रेडिट हो गया डेबिट नहीं हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा एंट्री गड़बड़ है, तो फिर पीछे का सारा एंट्री को एक एक करके चेक करना पड़ता है कि कौन वाला हम लोग वाउचर काटे जिसमें डेबिट हो गया क्रेडिट नहीं हुआ, या क्रेडिट हो गया डेबिट नहीं हुआ। तो ये आपका एंट्री जो है वो एरर फ्री रहे, कुछ गड़बड़ ना हो, उसी के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस यूज करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, तुम लोग कभी कभी क्या करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय पेमेंट करने गए, पेमेंट कट जाता है, बताता पेमेंट फेल, तुम्हारे पास बैंक से मैसेज भी आ गया कि पैसा कट गया, तुम बैलेंस चेक करा, पैसा बैंक से कटा हुआ है और तुम्हारा वहां पे पैसा गया नहीं। फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा जिसको तुम भेज रहा है वो तो बोल दिया हमारे पास पैसा आया नहीं है। तो तुम कस्टमर केयर को कॉल करते हो, कस्टमर केयर क्या कहता है कि आपका पैसा 48 घंटा में या 3 दिन में या 24 घंटा में वापस आ जाएगा। तो कैसे वापस आ जाएगा? तो हर बैंक का अपना ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, वहां कोई व्यक्ति बैठ कर चेक नहीं करता है। ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो हर दिन शाम में या हर 48 घंटा में एक बार चेक करता है कि मेरा कितना पैसा डेबिट हुआ, कितना अगले में क्रेडिट हुआ। तो देखेगा कि यहां से तो डेबिट हो गया, अगला क्रेडिट नहीं हुआ, बस तुरंत तो पैसा तुम्हारे अकाउंट में क्या करता है, रिफंड मार देता है। तो यही चीज चेक वहां ऑटोमेटेड चेक होता है, टैली में आपको खुद से चेक करना पड़ता है। तो ये रिपोर्ट जो है यही बताता है कि जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ। दोनों बैलेंस को मिला लेंगे, अगर दोनों बैलेंस ठीक है तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। दोनों में अगर कोई गड़बड़ है तब फिर आपको सारा एंट्री पीछे जितना किया उसको चेक करना पड़ेगा। तो ये हम लोग रिपोर्ट निकालते कैसे हैं, ये रिपोर्ट निकालते हैं हम लोग यहां से। इसके लिए आपको जाना पड़ता है डिस्प्ले के अंदर। कहां जाना पड़ता है? डिस्प्ले के अंदर। देखो यहाँ पे स्टेप भी होगा, गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, डिस्प्ले के अंदर जाना होगा और वहां भी पहला ही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस, है ना। ट्रायल बैलेंस खोलेंगे, देखो तो ये देखो, ये तुम्हारा बता रहा है डेबिट 1,27,615 रुपया और क्रेडिट भी कितना बता रहा है, 1,27,615। अगर ये दोनों मेरा मैच कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैच कर रहा है तब फिर आपको सारा चीज को खोल खोल के ये सब सारा रिपोर्ट को देखना पड़ेगा, कहां कहां क्या क्या है, कौन से में गड़बड़ हुआ, क्या हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट किस लिए होता है, दिन भर का जो लेन देन हो रहा है उसके बाद ये चेक करने के लिए कि जो भी मेरा एंट्री है वो एरर फ्री है कि नहीं, जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, या जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट हुआ कि नहीं हुआ। वो बैलेंस आपको दोनों फिगर बता देगा। और अगर दोनों फिगर में कोई गड़बड़ है तो हम लोग चेक करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, जैसा भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट रिपोर्ट जो है हमारा डे बुक। डे का मतलब दिन, बुक का मतलब खाता। दिन भर का, मान लो कि अगर तुम पूरा दिन भर लेन देन किया, अलग अलग तरह का वाउचर काटा, पेमेंट वाउचर काटा, सेल्स वाउचर काटा, जनरल वाउचर काटा, अलग अलग वाउचर काटा, और शाम में आपको चेक करना है कि पूरा दिन भर का रिपोर्ट। तुम्हारा बॉस या कोई भी आके बोला कि देखो तो दिन भर में क्या क्या, कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां गया है, हमको बताओ तो कौन कौन पैसा दिया, कौन कौन नहीं दिया, क्या किया, कहां खर्चा हुआ। बॉस ही मांग दिया क्या दिन भर का खर्चा, कहां कहां से पैसा आया, खर्चा आया कहां कहां से, इनकम और कहां कहां खर्च हुआ, एक्सपेंस रिपोर्ट दो। तो तुम क्या करोगे, डे बुक खोलोगे जिसमें जितना भी वाउचर सुबह से लेकर शाम तक खटा है, चाहे वो रिसीट है, पेमेंट है, जर्नल है, परचेज है, सेल्स है, वो सारा एक ही रिपोर्ट में आ जाएगा। आप उसको प्रिंट करिए और जिसको देना है दे दीजिए। ये खोलते कैसे हैं, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले और डे बुक। गेटवे ऑफ टैली, रिपोर्ट ग्रुप से डिस्प्ले में जाएंगे और क्या करेंगे, डे बुक। देखो दिन भर का जितना कटा हुआ वो आ जाएगा। और एक वजह नहीं कि आज ही का है, ये भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट आया
हम उसको बोले कि भाई तुम फी नहीं जमा किया, बोला सर जमा कर दी। बोले कब? सर देखिए ना हम आज मान लेके वो देखिए ना 15 तारीख को ही जमा किए थे, तो हमको याद नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके F2 दबाएंगे, क्या दबाएंगे? F2, और यहाँ 15 तारीख डेट देके एंटर मार देंगे तो 15 तारीख का दिखाएगा। तो कुछ नहीं कि डे बुक में आज ही का दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट आज का दिखाता है, लेकिन हम चाहे तो F2 दबा के डेट चेंज कर सकते हैं। जो डेट डालेंगे उस डेट का उस दिन जितना वाउचर कटा हमको पता चल जाएगा, तो देख लेंगे हाँ वो पैसा दिया है या नहीं दिया है। तो दिन भर का जो जो वाउचर कटता है उसको अगर एक रिपोर्ट में निकालना है, और कोई भी चीज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट में ही जाते हैं। देखो ये कैसा प्रिंट होगा, देखो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। जिसको देना है दे दीजिए, या अपने भी चेक करना, चेक करने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो डे बुक मतलब एक दिन का पूरा हिसाब किताब कि कहां कहां कौन कौन सा वाउचर कटा, कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, कहां से सामान आया, कहां सामान गया, बस हो गया। कौन कौन वाउचर कटा, पूरा हिसाब किताब पूरे दिन का आपको पता चल जाएगा, एक दिन का। हम चाहे तो इसमें डेट चेंज कर सकते हैं F2 दबा के। स्टेप टू व्यू लेजर, हम लोग देखिए क्या कि कोई भी लेन देन जो होता है वो कहां चढ़ता है, लेजर में चढ़ता है। तो अलग अलग, चाहे आपका क्रिएटर है, मतलब आपका सप्लायर है, आपका महाजन है, उसका भी लेजर बनता है। आपका मकान मालिक है, बिजली विभाग है, आपका कस्टमर है, उसका भी लेजर बनता है। तो हर चीज का लेजर बनता है, परचेज का बनता है, सेल्स का बनता है। कोई भी लेजर अगर आपको चेक करना है, कोई स्टूडेंट ही आया बोला सर देखिए तो हम कितना कितना पैसा जमा किए, कब कब जमा किए, तो हमको उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का चाहिए ना, तो उसका लेजर खोलेगा तो पता चल जाएगा। जैसे आपका बैंक का पासबुक होता है, किस कस्टमर के साथ क्या लेन देन है, वो बैंक का पासबुक से पता चल जाता है ना, वो कस्टमर का बैंक का पासबुक सब कुछ चला रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे लेजर क्या, आपका पासबुक है। तो किसी भी पर्टिकुलर लेजर में क्या क्या लेन देन हुआ है, कब कब लेन देन हुआ, किससे लेन देन हुआ है, वो अगर आपको देखना है तो उसका लेजर हम लोग चेक कर सकते हैं। लेजर कैसे चेक करते हैं? कोई भी लेजर चेक करने के लिए डिस्प्ले में जाना पड़ता है, फिर अकाउंट बुक में जाना पड़ेगा। कहां जाना होगा? और कहां जाएंगे? लेजर। और जिसका भी लेजर, मतलब कैश में देखना चाहते हैं, कैश का लेजर, कैश देखो। तो कैश में क्या हो रहा है? मोबाइल वर्ल्ड पेमेंट हुआ है, हम इतना का पेमेंट किए, पेमेंट किए। अब फिर ये क्या हुआ, 3 रिसीट से पैसा आया है। तो ये क्या हुआ, ये सब पैसा गया है, पैसा आया है। तो कहां कहां किससे पैसा आया, किससे गया, दिख गया। हमको परचेस का देखना है कि कब कब खरीदे, क्या खरीदे। देखो तो परचेस बता रहा 2 बार आप खरीदे, 2 बार एंट्री हुआ है। तो कोई भी लेजर हमको IGST का देखना है। देखो तो एक पैसा गया है IGST में, एक पैसा आया है। हमको CGST का देखना है। देखो तो एक पैसा गया है और 2 बार पैसा IGST में आया है, सॉरी CGST में आया है। तो किसी भी कोई यूजर का, राजन का देखो तो ये बता रहा भैया कि ये सेल्स हुआ इसको इतना का, और उसमें फिर पैसा आया इतना। तो एक तुम्हारा सेल्स वाउचर कटा, एक कैश वाउचर कटा, उसका सारा कुछ दिख रहा। क्लोजिंग बैलेंस 0 है, मतलब इसका कोई बाकी बकाया नहीं है। हमको हावड़ा इंटरप्राइज का देखना। देखो तो परचेस किए कितना का, 19,040 का, पैसा दे दिए 19,400। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्या है, 360 रुपए मेरा उसके ऊपर उधारी है, क्योंकि हम लोग पैसा कितना के लिए, सॉरी खरीदे कम का, पैसा दिए ज्यादा। तो क्लोजिंग बैलेंस इधर अगर दिख रहा है डेबिट में 360 में, 360 रुपया भी और उससे हम निकाल सकते, मेरा निकलता उसके ऊपर, और इधर दिखता तो उसका मेरे ऊपर निकलता। तो किसी का भी लेजर चेक कर सकते हैं हम लोग। कैश बैंक बुक, ये क्या है, पूरा दिन भर लेन देन हो रहा, बड़ा कंपनी, 1,000 रुपया आ रहा, लाख रुपया आ रहा, लाख रुपया जा रहा, अचानक तुमसे कोई पूछ देगा, देखो तो बैंक में कितना बैलेंस है और हमारा कैश में कितना बैलेंस है, तो बैठ के तुम पैसा गिनने लगेगा। बैंक वाला जो कैश काउंटर बैठता है उसका अगर मैनेजर पूछ दिया, कोई बड़ा पार्टी आ गया उसको 20 लाख रुपए चाहिए, अब कैश काउंटर जो बैठा उसको फोन करता हूँ मैनेजर के रूम से, पूछता है कि देखो तो कैश में कितना पैसा है, अभी हम लोग 20 लाख दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो बैठ कर 20 लाख रुपए गिनेगा नहीं ना, वो कंप्यूटर खोलेगा, रिपोर्ट निकाल लेगा, मेरे पास कितना बैलेंस हो, कितना दिन भर में लेन देन हुआ है, कितना कैश में लेन देन, मेरे पास कितना कैश होना चाहिए। ठीक है, अगर उसी तरह से अगर तुम्हारा कंपनी का खाता है तो उसमें कितना पैसा होना चाहिए। तो वो हम लोग कहां से देखते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, अकाउंट में बुक में जाता है, और पहला ही देखो कैश बैंक बुक है, पहला ही रिपोर्ट एंटर मारेंगे तो देखो अभी बता रहा क्या, कैश में मेरे पास कितना, 1,45,985, बैंक में कुछ भी नहीं, क्योंकि बैंक का खाता इस कंपनी में हम लोग नहीं खोले थे, लेकिन एक कंपनी हम लोग खोले थे, उसमें देख लेते हैं जिसमें हमारा है, तो वो कंपनी हम लोग ओपन करते हैं। एक कंपनी था हमारा, इसमें लेन देन किए थे हम लोग, ट्रांजेक्शन वाला, वाउचर्स वगैरह काटे थे, देखते हैं कौन सा था, याद नहीं आ रहा, एक बार ट्राई करते हैं। Alt F3, सेलेक्ट कंपनी, वो कंपनी था हमारा
चलो, तो अभी इसके एक हम लोग कंपनी बनाए थे अल्फा प्राइवेट लिमिटेड पहले, जिसमें हम लोग लेजर वाउचर काटे थे, जहां पे हम लोग पढ़े थे कि कंट्रा वाउचर कैसे काटेंगे, रिसीट वाउचर कैसे काटेंगे। उसी में हम लोग बैंक का भी खाता बनाए थे। अब उसमें हम लोग चलते हैं डिस्प्ले के अंदर, उसके बाद जाएंगे अकाउंट बुक के अंदर। अकाउंट बुक के अंदर ही तुमको कैश बैंक बुक मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि कैश में मेरे पास कितना 9,200 और एसबीआई नाम का अकाउंट है, उसमें मेरा कितना है 20,000। तो एक क्लिक में हमको पता चल गया कि बैंक में मेरा कितना पैसा है और मेरे पास कैश में कितना पैसा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैश बैंक बुक बोलते हैं। तो इस तरह से जो बेसिक जितना भी तरह का रिपोर्ट्स होता है, जो ज्यादातर आपको जरूरत पड़ता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला चीज है, जैसे लेजर चेक करना, कैश बैंक बुक चेक करना, या फिर तुम्हारा डे बुक, डेली जो हमारा पैसा आ रहा जा रहा उसको चेक करना, ठीक है। तो ये सारा रिपोर्ट है जो खुद ब खुद सारा कैलकुलेशन वगैरह करके सारा डेटा खोज के एक बार फॉर्मेट बनाकर आपको दे देगा। सिर्फ आपको प्रिंट करना और आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन सा चीज कहां से खुलता है। एक बार रिपीट कर देते हैं, बैलेंस शीट यहां से खुलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एक्सपेंस यहीं से खुलेगा। इनकम एक्सपेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फीचर को चेंज करना पड़ता है। स्टॉक समरी यहां से खुलेगा, डिस्प्ले में जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस यहां से खुलेगा, डे बुक यहां से खुलेगा, अकाउंट बुक में जाके कैश बैंक बुक, लेजर यहां से खुलेगा। प्लस अगर आप जितना भी चीज बेचे हैं, ठीक है, अगर खरीद बिक्री कर रहे हैं तो जो बेचे हैं उसका पुराना बिल्स देखना है तो सेल्स रजिस्टर, और जो खरीदे हैं उसका एंट्री किया वो कहां मिलेगा, परचेज रजिस्टर में, ठीक है। तो खरीद बिक्री वाला रिपोर्ट सारा यहां से मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से बहुत सारा रिपोर्ट, और कुछ रिपोर्ट जैसे जीएसटी में होता है। कहां होता है, जीएसटी में। जीएसटी में 2 रिपोर्ट होता है, GSTR1 और GSTR2। वो बता देते हैं, वो नहीं बताए थे, वो बता देते हैं। GSTR1 और GSTR2 ऐसा रिपोर्ट होता है जो जीएसटी से रिलेटेड आपको क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। GSTR1 जो है, जितना भी आप सेल करते हैं, ठीक है, तो सेल करते समय जो आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका बारे में बताता है। और GSTR2 जो है वो जो आप खरीदते हैं, परचेस करते हैं, ठीक है, तो परचेस करते जो जीएसटी आप भर रहे हैं, तो कितना जीएसटी आप भरे हैं, ठीक है, सीजीएसटी कितना भरे, एसजीएसटी कितना भरे, आईजीएसटी कितना भरे, वो GSTR2 में मिलेगा। और जो आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लिए हैं वो कहां मिलेगा, GSTR1 में मिलेगा। बार हम भी थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग जीएसटी वाला कंपनी खोलते हैं, वो शर्मा टेलीकॉम में था, तो शर्मा टेलीकॉम यहाँ खुला हुआ, उसको ओपन कर लिए, ये आ गया ऊपर। उसके बाद हम डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद स्टैच्यूअरी रिपोर्ट में जाना पड़ता है। जीएसटी इनेबल करिएगा तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा, स्टैच्यूअरी रिपोर्ट। जीएसटी में जाएंगे, GSTR1 खोलते पहले, तो देखो GSTR1 में बोल रहा है क्या, अच्छा GSTR1 में सेल्स का काम बताए थे, 3 वाउचर कटा, 3 तो हम लोग बेचे थे, जिसमें हम लोग कितना का माल बेचे, 41,630 रुपया का, जिसमें आईजीएसटी कितना लिए हैं 1740, सीजीएसटी कितना लिए 1638, एसजीएसटी 1600, मतलब टोटल टैक्स कितना लिए हैं 5,016 रुपया 40 पैसा, ये आप लिए हैं। और आप अभी तक भरे कितना है खरीदते समय, तो भरने के लिए 2 वाउचर में तो 2 बार परचेस किए हैं, 1,71,400 का सामान खरीदे, इसमें आईजीएसटी इतना भरे हैं, सीजीएसटी इतना भरे हैं और एसजीएसटी इतना भरे। तो आपको जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्ट 2 ही होता है, GSTR1 और GSTR2। GSTR1 में आप जो भी चीज सेल करते हैं और सेल करते समय जो जीएसटी कलेक्ट किए हैं वो जीएसटी है, वो आपको मिल जाता है। और GSTR2 में जो आप परचेस किए, परचेस करते समय जो भरे हैं वो आपको रिपोर्ट मिल जाता है। तो इस तरह से जितना भी तरह का रिपोर्ट हो सकता है वो हम लोग इसमें आज कवर कर लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो टॉपिक होगा टैली पे काम करते समय। अब हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, टैली पे काम करते समय अलग अलग तरह का सेटिंग करना पड़ता है। जो कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करे, मोबाइल आप यूज करते हैं, मोबाइल में बहुत तरह सेटिंग करना पड़ता है, वॉलपेपर चेंज करे, ये करे, वो करे, छोटा छोटा चीज सेटिंग करते हैं अपने हिसाब से। तो उसी तरह से आपको टैली में भी बहुत तरह का सेटिंग करना पड़ता है। तो क्या क्या सेटिंग करना होता है काम करते समय जरूरत के हिसाब से, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।